क्या बहराइच के दंगे पहले से प्लान थे? क्या ये दंगे जानबूझकर करवाए गए? दोस्तों, बहराइच दंगों की हर परत अब धीरे धीरे करके खुलती जा रही है। अभी एक दिन पहले ही भाजपा के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं पर बहराइच में दंगा करवाने का आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज करवा दी। और अब तो एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसने बहराइच दंगों की असलियत को पूरा साफ करके रख दिया है। एकदम साफ हो गई है। खुद ये जो इस हिंसा में शामिल दंगाई थे वो कबूलनामा दे रहे हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने बहराइच हिंसा के दंगाइयों का एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, क्या इन पर एक्शन लिया जाएगा और आखिर किसके कहने पर ये पूरी हिंसा हुई, ये सवाल भी अब उठने लगा है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, बहराइच के इन दंगाइयों को पहले सुनिए और देखिए किस तरीके का कबूलनामा ये दे रहे हैं। सुनिए। गद्दारी की गई, पूरा महाराज दिन खत्म हो गया। दोस्तों, भास्कर की इस वीडियो में ये दंगाई साफ बोल रहा है कि 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लेकिन इनके ही लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो गया होता। वहीं दरोगा जी का कहना है कि यहाँ विधायक जी की मर्जी चलती है। बहराइच हिंसा में शामिल इन उपद्रवियों ने कहा, कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। यानी कि सोचिए, ये साफ बता रहे हैं कि इनको पुलिस वालों ने हिंसा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया था, दुकानों को फूकने के लिए 2 घंटे का समय दिया था। पुलिस वाले वहां से हट गए थे ताकि ये लोग गुंडागर्दी कर दे, लेकिन कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से ये ऐसा कर नहीं पाए। इन्होंने ये भी बताया कि इस पूरी हिंसा के लिए लोगों को अपॉइंट किया गया था, यानी कि कुछ लोगों को नंबर दिया गया था कि पहले आप जलाएंगे फिर आप जलाएंगे, यानी एक एक करके अपने नंबर के अनुसार ये हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे। यानी ये सब कुछ प्री प्लान था। दोस्तों, ये लोग जिस उपद्रव की बात कर रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए थे। इस दौरान महाराजगंज में खास तौर पर एक विशेष वर्ग, अगर कहा जाए तो मुसलमानों के घरों और दुकानों पर धावा बोला गया था। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में भी आग लगा दी गई थी। उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। यह एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम पर थी, लेकिन इसमें पैसा लगा हुआ था सिराज का। भीड़ में शामिल लोगों को इस बात की जानकारी थी कि इस पूरी जो शोरूम है इसमें पैसा एक मुसलमान का लगा हुआ है। इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया, यह भी एक मुसलमान का ही था। यानी कि साफ तौर पर इस पूरी हिंसा में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, गुस्सा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर ने विधायक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि आसपास के 4 थानों में मामूली केस तक एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, मामूली केस के बिना विधायक जी की मर्जी के। विधायक जी का पूरे इलाके में होल्ड है। डीएम एसपी तक उनकी ही बात मानते हैं, जो कुछ विधायक जी कहते हैं वही डीएम एसपी करते हैं। पुलिस अफसर ने बताया है कि मुझे सूचना मिली कि राम गोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टेंशन चल रही थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी है वो बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर पर ही नहीं चढ़ता झंडा उतारने के लिए, बल्कि वहां पर मौजूद तमाम घरों में झंडे लगे हैं और इन्हें भी उतारा जाता। हिंसा में लापरवाही पर हटाए गए तत्कालीन थाना प्रभारी एसके वर्मा से भी मोबाइल पर बातचीत की है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। उन्होंने बताया कि महाराजगंज कस्बे में विसर्जन के लिए 15 से ज्यादा मूर्तियां मौजूद थी। पूरी यात्रा साधारण चल रही थी। इस घटना यानी कि 14 अक्टूबर का जो पूरा विवाद था वो हाथ हिलाकर इशारा करने के बाद शुरू हुआ। घटना वाली छत यानी जहां पर राम गोपाल की हत्या हुई थी वहां से 3 लोगों ने हाथ हिलाया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। मैंने उसी समय कहा था कि मुकदमा लिखवा दे रहा हूं, लेकिन अब गाना बजाने की बात सामने आ रही है। मुझे नहीं पता गाना बजाने की बात कहां से सामने आई है। जुलूस में बवाल होने से पहले एक व्यक्ति आए और निकल गए। इसके बाद में चीजें बढ़ने लगी। यानी कि ये साफ तौर पर ये बता रहे हैं अपनी बयान में कि जो बात पत्थरबाजी की कही जा रही थी कि अब्दुल के घर से पत्थर फेंके गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर किसी ने हाथ हिलाया था
और सिर्फ इसी हाथ हिलाने भर से ये पूरी हिंसा शुरू हो गई थी। ये जो गोपाल मिश्रा हैं ये छत पर चढ़ गए थे, झंडे उतारे गए थे और ये झंडे उतारने का प्लान सिर्फ अब्दुल की ही छत से नहीं था बल्कि आसपास जितने घर थे उन सब से झंडे उतारे जाने थे। दोस्तों ये घटना पहले से प्लान लग रही है, ये भी उन्होंने बताया। अचानक से हुई कोई भी घटना इतने लंबे समय तक नहीं चलती। इससे पहले मैं कई बार देवी पाटन मेले का प्रभारी रह चुका हूं। हालांकि दोस्तों जब विधायक सुरेश्वर सिंह से इस पूरे मामले को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा दिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सारी गलती घूम फिरकर नेताओं और प्रशासन पर ही आकर अटक रही है। उपद्रवियों की बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको आग लगाने का पूरा ठेका दिया गया था। पुलिस प्रशासन को सुनेंगे तो वो विधायक की गलती बताते हैं, कहते हैं कि विधायक का होल्ड है, विधायक के इशारे पर सब कुछ होता है। और विधायक सुरेश्वर सिंह को सुनेंगे तो वो पहले से ही अपने ही पार्टी के 10 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवा चुके हैं और अब पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। यानी सब कुछ घूम फिरकर एक ही जगह आकर अटक जाता है। दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लिखते हैं कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिससे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं अब तो भाजपा का ये षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा है। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उसका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो ये कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगा करवाकर उन्हें ही फांसी दे रही है। तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं है। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सुप्रिया श्रीनेठ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, वो लिखती हैं कि भाजपा हिंसा पर दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। तो बहराइच में संयोग था या प्रयोग, फैसला आप करें और सोचिए कि ऐसे कितने चरस गांजा पीते हुए बेरोजगार उपद्रवी क्यों बन रहे हैं। संजय सिंह आपके नेता लिखते हैं कि बीजेपी आपके बच्चों के हाथों से रोजगार नहीं सिर्फ बम और बर्बादी दे सकती है। ध्यान से देखिए दैनिक भास्कर की ये पड़ताल कैसे सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी ने बहराइच दंगा करवाया। जिस पुलिस वालों ने दंगा रोकने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको गद्दार कहा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं कि बहराइच दंगे की सच्चाई, उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। दरोगा बोला चलती है विधायक की मर्जी। क्या अब भी कोई शक है कि ये दंगा प्रयोजित नहीं था? कांग्रेस के नेता पंकज पाठक ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, लिखा है कि अब साफ हो चुका है कि बहराइच दंगों में भाजपा का हाथ और पुलिस का सहयोग था। दंगाई कैमरे पर बता रहे हैं कि कैसे पुलिस ने उन्हें दंगा कराने दिया, गाड़ियां दुकान जलाने दी और समय मिलता तो पूरा शहर जला डालते। इस नशे में चूर आपराधिक तत्वों को पाल रही है भाजपा सरकार। देखिए इनको कल यही लोग आपके घरों में डाके डालेंगे, महिलाओं की अस्मिता लूटेंगे, हत्याएं करेंगे। प्रदेश की गली गली में ऐसे अपराधी पैदा कर दिए हैं भाजपा ने। यानी कि दोस्तों ये तो साफ हो गया कि हिंसा पूरी तरीके से प्री प्लान्ड थी। ऊपर से उन्हीं बेकसूर मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है। इनमें से जिसने गोली चलाई, जिसके परिवार ने गोली चलाई, रामगोपाल की हत्या की, वो दोषी है। वो सिर्फ एक दोषी है, लेकिन उसकी आड़ में पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके 2 समुदाय के बीच में हिंसा भड़काने की कोशिश की। एक समुदाय को टारगेट किया, दूसरे समुदाय के लोगों को बलि देनी पड़ी। गोपाल मिश्रा जैसे युवा जो इस हिंसा की आग में जल रहे थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ सत्ता और राजनीति के लालची लोगों के चक्कर में। फिर सरकार उनके मकानों पर नोटिस भी चिपका देती है। उन मुसलमानों के मकानों पर नोटिस चिपका दिया जाता है जिनकी इस पूरी हिंसा से कोई लेना देना तक नहीं था। बहराइच हिंसा की सही से जांच अगर हो जाए दोस्तों तो अच्छे अच्छे लोग
सामने आ जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।